तो अगर हमें जाना भी होगा, अगर सिल्वर के हिसाब से हमें ज्वेलरी पहनानी होगी तो हम कुंदन में जाएंगे, ना कि नग में। इतना ठीक है। नहीं तो हम ऐसी इयरिंग पहनाएंगे जो हमारी ड्रेस के कलर को मैच करे, सिंपल। ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है तो अगर हम पिंक कलर की हैवी इयरिंग पहनाते हमारा वो भी सूट करता। ठीक है। वो क्या होता, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा दबाता भी नहीं। ठीक है। और हमारा जो है कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारा कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सूट भी करता। तो यहाँ क्या तुम सिल्वर करा रहे हो क्या? सिल्वर पहना रहे हो क्या? क्यों करा रहे हो? मैट। ठीक है। कास्ट करेंगे तो कौन सा कलर डाल सकते हैं? इनमें तो फुल स्मोकी भी जाएगा। ठीक है ना। अंदर की ओर तो है नहीं आंखें, तो हम इसमें फुल स्मोकी भी देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम इसमें फुल स्मोकी देते हैं ताकि थोड़ा वेस्टर्न लुक लगे। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सिंपल सा है, तो हमें थोड़ा बैलेंस करना है, तो हम मेकअप थोड़ा अच्छा कर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम जैसा चाह रहे थे गाउन, वो फ्रील वाला, वो जो बारबी वाला वैसा नहीं है। ठीक है। वो होता तो और ज़्यादा अच्छे से, तब हम मेकअप थोड़ा हल्का भी रखते तो भी लड़की अच्छी लगती। अब चूंकि हल्का है हमारा ड्रेस, तो हमें मेकअप और हेयर हैवी कर देंगे तो कम से कम वो लुक क्रिएट होगा। ठीक है ना। आँख बंद करिए। आपको ड्रेस नहीं ला पा रही हैं, आश्चर्य की बात है। आपको कितनी यंग जनरेशन हो, आपके पास आजकल जो गाउन चला वो नहीं है। आजकल साड़ी कौन पहनता है, बता दीजिए। और ये एकदम ब्राइडल का। तो अगर हमें जाना भी होगा, अगर सिल्वर के हिसाब से हमें ज्वेलरी पहनानी होगी तो हम कुंदन में जाएंगे, ना कि नग में। इतना ठीक है। नहीं तो हम ऐसी इयरिंग पहनाएंगे जो हमारी ड्रेस के कलर को मैच करे, सिंपल। ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई है तो अगर हम पिंक कलर की हैवी इयरिंग पहनाते हमारा वो भी सूट करता। ठीक है। वो क्या होता, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा दबाता भी नहीं। ठीक है। और हमारा जो है कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारा कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सूट भी करता। तो यहाँ क्या तुम सिल्वर करा रहे हो क्या? सिल्वर पहना रहे हो क्या? क्यों करा रहे हो? मैट। ठीक है। कास्ट करेंगे तो कौन सा कलर डाल सकते हैं? इनमें तो फुल स्मोकी भी जाएगा। ठीक है ना। अंदर की ओर तो है नहीं आंखें, तो हम इसमें फुल स्मोकी भी देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम इसमें फुल स्मोकी देते हैं ताकि थोड़ा वेस्टर्न लुक लगे। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सिंपल सा है, तो हमें थोड़ा बैलेंस करना है, तो हम मेकअप थोड़ा अच्छा कर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हम जैसा चाह रहे थे गाउन, वो फ्रील वाला, वो जो बारबी वाला वैसा नहीं है। ठीक है। वो होता तो और ज़्यादा अच्छे से, तब हम मेकअप थोड़ा हल्का भी रखते तो भी लड़की अच्छी लगती। अब चूंकि हल्का है हमारा ड्रेस, तो हमें मेकअप और हेयर हैवी कर देंगे तो कम से कम वो लुक क्रिएट होगा। ठीक है ना। आँख बंद करिए। आपको ड्रेस नहीं ला पा रही हैं, आश्चर्य की बात है। आपको कितनी यंग जनरेशन हो, आपके पास आजकल जो गाउन चला वो नहीं है। आजकल साड़ी कौन पहनता है, बता दीजिए। और ये एकदम ब्राइडल का। ठीक है। वेस्टर्न लगेगा। ठीक है। आजकल के हिसाब से लगेगा। ठीक है ना। ग्रीन कलर की करते हैं कंट्रास्ट, वो हमारा कौन से स्कीम में जाएगा? बताइए। फुल स्मोकी में आप या तो हॉलो बना सकते हैं, जैसे कि हम आई बॉल पे अगर लाइट शेड डालेंगे, ठीक है, और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड डालेंगे तो हमारा हॉलो आई मेकअप होगा। तो हॉलो आई मेकअप में क्या होता है, हमारा दोनों साइड डार्क होता है। किसी ने नोट किया? अगर नियम के हिसाब से चले तो हम कभी इनर कॉर्नर पे डार्क शेड नहीं डालते, लेकिन अगर हॉलो आई मेकअप है, उसकी विशेषता, उसका पहचान, उसका लक्षण ही यही है कि दोनों तरफ डार्क है। ठीक है। और ये ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट पे जाता है। चाहे आप अगर शॉर्ट्स भी पहने हो, किसी फ्रेंड्स की कॉकटेल पार्टी में जा रहे हैं, शॉर्ट्स पहने हो, वहाँ पे ये आई मेकअप जाएगा। ठीक है। अगर साड़ी सूट लहंगा पहना है तो वहाँ पे ये मेकअप नहीं सूट करेगा, वो अजीब लगेगा। नहीं, बिंदी आप स्टोन की भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर हमारा आउटफिट वेस्टर्न है तो हम अवॉइड करते हैं, नहीं लगाते करके अच्छे से। तब हम इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन कहाँ, क्रीज लाइन के अंदर। स्मोकी बनाएंगे या इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर स्मोकी रखेंगे, डार्क शेड में रखेंगे, तो कभी भी शिमर नहीं यूज करेंगे, हमेशा मैट फिनिश ही जाएगा। शाइन केवल हम आई बॉल पे ही डाल सकते हैं। इनर कॉर्नर पे शाइन तब डालेंगे जब हमें कट क्रीज बनाना होगा, चाहे हाफ चाहे फुल। नोट करिए सब।
कॉपी पेन सामने रखिए। अंदर से आई बॉल को क्लीन करेंगे। ब्लेंड करते हुए डार्क आ गया है ना उस पर, एक बार क्लीन करके प्रोडक्ट के बिना हम कलर डालेंगे, नहीं तो हम इसी ग्रीन शेड का शिमर यूज़ कर सकते हैं। लाइट भी उसमें आ जाएगी आई बॉल पे, ठीक है, आंखें इनहेंस भी हो जाएंगी और प्लस हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी सेम रहेगा। फुल स्मोकी में फॉलोअर। आज का टॉपिक क्या है? नोट कर लीजिए और घर पे कुछ ना मिले तो हाथ पे बना के भेजिए व्हाट्सएप पे, खाली ऐसे मत बैठ जाइए। ग्लिटर इसीलिए मैंने दोहराया है, ग्लिटर नहीं डालना है, एकदम अवॉइड करना, ठीक है। बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से। क्योंकि ऑलमंड आई शेप है, ठीक है। जब एक बार बेस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बेस ब्लेंड करते टाइम ना वो जो नोट निकालते हैं वो कई बार गायब हो जाती है। एक बोतल ला के दे दीजिए। हाँ वही तो, क्योंकि अभी हम लोग के पास इतना भाई सिखाने के लिए कुछ ही ले पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। सिखा दे रहे हैं, आप इस्तेमाल करिएगा तो डर वो इसलिए क्योंकि वो इतनी जल्दी ब्लेंड भी नहीं होता, वो और देखिए ये चीज करके जाना। अच्छा दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट जो सस्ता पड़े अभी फिलहाल सीखने पर्पज से लेकर मिक्सिंग करने की प्रैक्टिस करिए, एक हाथ में अंदाज लगेगा। आप विश्वास नहीं, बेस की प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोग इसकी मिक्सिंग करने की प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरह का अगर स्किन टोन है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हमें लाइट और डार्क दो खरीद लेना है, तो हमें उसमें से सारी कैसे हमें शेड तैयार करने बनाने, जो कि लगने के बाद एक्चुअल जितना चाहिए उससे एक टोन लाइट हो, ताकि जब थोड़ा टाइम बीते और वो जब सेटल हो तो हमें वो नेचुरल हमें मिल जाए जो हमें चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस सबको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है ये मिक्स करके लगाना। आप नहीं एक साथ हज़ारों ले सकते हैं, आपको मिक्स करने आना ही चाहिए, आना मतलब मिक्स करना आपको आना ही आना, ठीक है ना। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हम चाह रहे हैं एक हफ्ते का टाइम इस 15 दिन में बचे। हम उतना ही लेंगे जितना हम ब्लेंड कर पाएँ अच्छे से। तो प्रोडक्ट ब्लेंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और जब स्माइल करती है लड़की, हंसती बोलती है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट इकट्ठा होने से लाइंस पड़ती है। एक अंदाज बताया, ठीक है, आप लोग जब वो लीजिएगा तो उसी मौसम के हिसाब से लगाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। प्रैक्टिस हम बता दे रहे, जब आप जिस हिसाब से ले लीजिएगा, एक लाइट एक डार्क मिलाने आपको आएगा, तो आपको इस वजह क्या किए हैं कि मैट लिक्विड ले लिया है, मैट, ताकि थोड़ा देर होल्ड करे, ठीक है, वो प्रॉब्लम हम ज़्यादा होल्ड कर पाएँ। उसके साथ हमें चूँकि वाला तो क्या करेगा, हमारा बेस बिगाड़ देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक डार्क शेड का पाउडर हमें रखना पड़ेगा। अगर आप फील्ड में लिख लिए हैं 4 तरह के मेकअप अगर आपको करने हैं, इसी के साथ हम थोड़ा सा डार्क शेड का पाउडर में क्रायोन का लिया था हमने TL, ठीक है, एक डार्क एक लाइट। जो लाइट है वो बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद चूने की तरह। एक ये ले लिया डार्क। अब दोनों मिला के हम बेस की तरह पाउडर भी बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी जब प्रोफेशनल में चलेंगे, जब 10 तरह के स्किन और 10 तरह के कॉम्प्लेक्शन मिलेंगे, एक लाइट लीजिए एक डार्क लीजिए, बनाने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। ये भैया अपना और इतना डिटेल आपको नहीं मिल पाएगा इसी वर्कशॉप में। ज़्यादा कर देंगे ना तो बेस बहुत, के बाद जब मेकअप डल पड़ेगा ना, जब सेट होगा स्किन में, तो हमें जितना चाहिए उतना रखना है, तो थोड़ा सा एक अप रखते ही हैं, ठीक है। का वो है, ठीक है, कॉन्ट्योर करने के लिए
हमारे पास कॉन्टूर स्टिक होगा तो कॉन्टूर स्टिक से करेंगे, नहीं अगर है तो आप कितना ज़्यादा डार्क लाइट रखना है कॉन्टूर, हमारे फेस के शेप में कहाँ ज़्यादा दबाना है कहाँ कम दबाना है, उसके हिसाब से हम लाइट डार्क कॉम्प्लेक्शन का लेंगे। अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और अगर बहुत लाइट रखना है तो हम जॉ लाइन के बिल्कुल मतलब जैसे है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में करते हैं। काजल लास्ट में हमसे मिलने में तुम, ठीक है प्लीज। में दे देंगे तो ब्राइडल में एंगेजमेंट और ब्राइडल मेकअप एक जैसा लगने लगेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि हमारा जो गर्लिश लुक है एंगेजमेंट में वो खो जाएगा, ठीक है। मैच्योर नहीं लगनी चाहिए लड़की, क्योंकि आजकल कोई भी नहीं चाहता है कि हम उम्र से ज़्यादा दिखें, ठीक है। दुल्हन भी जब तैयार होती है तो बड़ी बिंदी बना करती है, क्यों? क्योंकि हम गर्लिश लगना चाहते हैं। अब लड़के से ज़्यादा बड़े लगेंगे, दूल्हे से ज़्यादा बड़े लगेंगे तो वो बुरा लगेगा देख के, तो पेयर डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए हम मेकअप उसी हिसाब से करते हैं, हेयर उसी हिसाब से करते हैं कि बहुत मैच्योर लड़की ना लगे। कई बार बराबर हाइट की और बहुत ज़्यादा हील पहनी है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऊंची लगेगी तो अजीब लगेगा। पेयर घर वाले तो अच्छा देख के किए रहते हैं, लेकिन हम लोग जो ऊपर नीचे कर देंगे तो स्टेज पे वो बहुत अजीब लगता है। लड़का हमेशा ऊंचा अच्छा लगता है लड़की से। ये लगाने का हम लोग की ड्यूटी है। अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और अगर बहुत लाइट रखना है तो हम जॉ लाइन के बिल्कुल मतलब जैसे है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में करते हैं। काजल लास्ट में हमसे मिलने में तुम, ठीक है प्लीज। में दे देंगे तो ब्राइडल में एंगेजमेंट और ब्राइडल मेकअप एक जैसा लगने लगेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि हमारा जो गर्लिश लुक है एंगेजमेंट में वो खो जाएगा, ठीक है। मैच्योर नहीं लगनी चाहिए लड़की, क्योंकि आजकल कोई भी नहीं चाहता है कि हम उम्र से ज़्यादा दिखें, ठीक है। दुल्हन भी जब तैयार होती है तो बड़ी बिंदी बना करती है, क्यों? क्योंकि हम गर्लिश लगना चाहते हैं। अब लड़के से ज़्यादा बड़े लगेंगे, दूल्हे से ज़्यादा बड़े लगेंगे तो वो बुरा लगेगा देख के, तो पेयर डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए हम मेकअप उसी हिसाब से करते हैं, हेयर उसी हिसाब से करते हैं कि बहुत मैच्योर लड़की ना लगे। कई बार बराबर हाइट की और बहुत ज़्यादा हील पहनी है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऊंची लगेगी तो अजीब लगेगा। पेयर घर वाले तो अच्छा देख के किए रहते हैं, लेकिन हम लोग जो ऊपर नीचे कर देंगे तो स्टेज पे वो बहुत अजीब लगता है। लड़का हमेशा ऊंचा अच्छा लगता है लड़की से। ये लगाने का हम लोग की ड्यूटी है घर के हिसाब से। तो सांवला होना खराब नहीं है, हमें सामने में शाइन देना है, ठीक है। ग्लो करना चाहिए स्किन, ठीक है। तो बेटा तुमको मेकअप किस टाइप का है? कौन सा जाएगा? ठीक है, ये डार्क और ये मिक्स करेंगे, स्माइल करिए। बाद ना मेकअप को आधा घंटा हो चुका होता है,
तो एक बार या तो लाइनर के माध्यम से, चाहे हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि जाने से पहले बिल्कुल जब जा रही होती है लड़की पार्लर से, एक बार पूरा ओवरऑल हम लोग को चेक करना होता है कि कहीं लैशेस के पॉइंट तो नहीं निकल रहे, ठीक है। तो एक बार जाने से पहले आप एक बार उसको फिर से टचअप करेंगे। टचअप का मतलब अगर कुछ गल पड़ा है तो आप फिर से उस पर ब्रश चला देंगे, ठीक है। तो अभी तो अपने हिसाब से किया है, ठीक है, लेकिन जाने जाने में भी आधा घंटा बीतेगा, तो जो डल पड़ने के बाद हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा, तो जो कमी होगी वो हम यहीं पर ठीक करेंगे, ठीक। तो क्या है कि कन्विंस करने की पावर है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि 70% फोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जब लगाओ तो ये चीज़ साइड से छूटता है, ठीक है। तो जितना फोल्ड करके लगाएंगे उतना हमारी आंखों के शेप के हिसाब से वो चिपकी रहेगी। अच्छा, यहाँ से निकल जाता है। और जब हम लोग लेस खींचते हैं ना, तो कभी हम किनारे से ऐसे नहीं उखाड़ते, ठीक है। हमेशा हम इसको 20 से इसको फोल्ड करके और 20 से पकड़ के उखाड़ते हैं, मतलब ऐसे 20 से पकड़ के खींचते हैं, जिससे हमारे ये चीज़ जो है वो सीधी नहीं होती। कई बार खींचने के चक्कर में बिल्कुल सीधा कर देते हैं, फिर उसके बाद करते रहो तो होता नहीं है, फिर यहाँ से छोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए वो बनावट ही वैसी करके उस लोग देते हैं कि आप 20 से पकड़िए और 20 से ऐसे खींचे ताकि ये शेप ऐसे कैसे रहे। लगाया इसमें? अब जो बहुत स्मार्ट होगी वो लेस खरीद के, बहुत महंगा नहीं मिलता है, महंगा कॉर्नर अगर लगा रहेगा तो 20 से नहीं छूटेगा। ज़्यादातर फोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जब लगाओ तो ये चीज़ साइड से छूटता है, ठीक है। तो जितना फोल्ड करके लगाएंगे उतना हमारी आंखों के शेप के हिसाब से वो चिपकी रहेगी। अच्छा, यहाँ से निकल जाता है। और जब हम लोग लेस खींचते हैं ना, तो कभी हम किनारे से ऐसे नहीं उखाड़ते, ठीक है। हमेशा हम इसको 20 से इसको फोल्ड करके और 20 से पकड़ के उखाड़ते हैं, मतलब ऐसे 20 से पकड़ के खींचते हैं, जिससे हमारे ये चीज़ जो है वो सीधी नहीं होती। कई बार खींचने के चक्कर में बिल्कुल सीधा कर देते हैं, फिर उसके बाद करते रहो तो होता नहीं है, फिर यहाँ से छोड़ देते हैं। हाँ, इसलिए वो बनावट ही वैसी करके उस लोग देते हैं कि आप 20 से पकड़िए और 20 से ऐसे खींचे ताकि ये शेप ऐसे कैसे रहे। लगाया इसमें? अब जो बहुत स्मार्ट होगी वो लेस खरीद के, बहुत महंगा नहीं मिलता है, महंगा कॉर्नर अगर लगा रहेगा तो 20 से नहीं छूटेगा। ज़्यादातर